नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आगामी 22 मार्च को कृष्णा राज कपूर और ऑडिटोरियम प्रांगण के रघुनंदन मुक्ताकाश सभागार में बघेली महोत्सव का आयोजन होना सुनिश्चित किया गया है। कार्यक्रम की संयोजक सरगम रीति पांडे ने बताया कि 2018 से उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। बाद में कोरोना के चलते कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाए। अब एक बार फिर से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, जो इस बार 22 मार्च को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम प्रांगण में किया जाएगा, जिसमें इस बार कुछ नई चीज भी जोड़ी जाएगी। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शाम रात 10 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें सुबह 11 से 4 तक बघेली व्यंजन प्रतियोगिता आयोजित होगी। उसके बाद लोकगीत प्रतियोगिता और लोक नृत्य प्रतियोगिता होगी। शाम 6 बजे से होने वाले कार्यक्रमों में अभिनंदन समारोह एवं पुरस्कार वितरण किया जाएगा। इसके अलावा 3 से 5 कलाकारों की विशेष प्रस्तुति के साथ ही अन्य कलाकारों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। बघेली लोक नृत्य और लोकगीत भी प्रदर्शित किए जाएंगे। कार्यक्रम का आयोजन 3-3-5 फिल्म कर रहा है और इस पूरे कार्यक्रम की संयोजक रीति सरगम पांडे है। इस संबंध में शैलेंद्र द्विवेदी ने उमेश मिश्र और सरगम रीति पांडे से बात की। अपने ही चैनल जाएगा। कोरोना है इनका। उमेश जी, ये बघेली महोत्सव करा रहे हैं आप, क्या है कार्यक्रम, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। बघेली महोत्सव 2024 ये बघेली और होली का मिला जुला एक संगम है, एक उत्सव है, जो कि ये जिसका चौथा सोपान है, जिसमें बघेली लोक भाषा के उन्नयन और संरक्षण के लिए बघेली के लोकगीतों की प्रतियोगिता एवं लोक नृत्य की प्रतियोगिता, साथ में बघेली व्यंजनों की प्रतियोगिता आयोजित है। 22 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर के लगभग रात को 10 बजे तक ये सभी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसको हम सब ने 3 स्तर में बांटा है। पहला तो प्रतियोगिता, दूसरा सम्मान समारोह और तीसरा होली नाइट्स, जिसमें होली से जुड़े हुए लोकगीत जो है वो संगीत में प्रस्तुत किए जाएंगे। सरगम जी, आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत लगभग 5 साल पहले की थी, फिर बीच में कोरोना के कारण कार्यक्रम रुक गया था। पहले में और अब में क्या क्या परिवर्तन आया है और कैसे इस बार आप इसको अरेंज करेंगे और क्या चाहती हैं अपने दर्शकों से? 2018 इसी मुक्ताकाश मंच में मैंने शुरुआत की थी। एक मन में आस थी कि बहुत सारे हर विधा के कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो थिएटर के हों, चाहे वो फिल्म संगीत का हो, लेकिन हमारे बघेली लोक संस्कृति के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था जो युवाओं को जोड़ सके। तो मैंने कोशिश की है एक शुरुआत करने की, और इस बार आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे जो बहुत सारे युवा साथी कलाकार हैं। मैंने इन सबको जोड़ने का प्रयास किया है और सबको दायित्व देना चाह रही हूँ कि ये सब इन्वॉल्व हों और अपनी लोक संस्कृति को पहचानें। और उसका पहचानने का रीज़न ये भी है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। और सबसे बड़ा इसका जो उदाहरण है, आप जो मैथिली ठाकुर है, आप उनको देख पा रहे होंगे कि वो इतनी होनहार कलाकार हैं, सब कुछ गा सकती हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने लोक को पकड़ा है। और आज लोकगीत के ही ताकत से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है लोक कलाओं के लिए। तो ये हम सब युवाओं के लिए जो है प्रेरित करता है। ठीक है, हर चीज़ की अपनी एक जगह होती है, अपना एक स्थान होता है, लेकिन जो लोक भाषा है, जिससे हम उसे मातृभाषा भी कह सकते हैं, क्योंकि हम उससे कनेक्ट होते हैं। तो हमें ज़मीन से जुड़े रहना है, तो हमें अपनी जो लोक है, अपना जो संस्कृति है, उसे संभालना होगा। आप देख रहे होंगे कि जो साउथ की फिल्में हैं, आप देखिए उसमें जो साउथ की फिल्में में जो हीरोइन है वो अधिकतर साड़ी पहनती है, वो अपनी शादी विवाह को बड़े सुंदर तरीके से फिल्माते हैं। तो इसका मतलब है कि वो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ते। तो इन युवाओं को लेकर मैं भी एक ऐसा कोशिश कर रही हूँ कि ये युवा भी सब कुछ करें। ज़रूरी नहीं कि फिल्म संगीत छोड़ दें, वो सब करें, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो लोक संस्कृति है, हमारे जो लोक की चीज़ें हैं, चाहे वो हमारे बघेली व्यंजन हो, जैसा कि हम दूसरों को एग्जाम्पल देते हैं, अरे राजस्थान का ये ढोकला बहुत प्रसिद्ध है, लिट्टी चोखा बहुत प्रसिद्ध है।
हमारे बघेली व्यंजनों में भी इतनी वैरायटी है, तो एक नया मैं सोपान लेके आई हूँ बघेली व्यंजन प्रतियोगिता, और कोशिश कर रही हूँ कि उसमें बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो इन्वॉल्व हों और जो यूथ है वो भी इन्वॉल्व हो, और हमारे यहाँ की जो खास व्यंजन है उसको बनाएं और बताएं कि हमारे यहाँ भी जो स्वादिष्ट तो है ही, साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। तो ये मैंने एक नया सोपान जोड़ा है, और बाकी हमारे सारे यूथ साथी हैं और इनके साथ मिलके कोशिश है। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं।